जय हिंद दोस्तों। दरोगा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग के डिमांड के अनुसार मैं आज एक नया वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर बुक लिस्ट पे वीडियो बनाइए कि दरोगा बनने के लिए मुझे कौन कौन सी बुक की ज़रूरत पड़ेगी या कौन कौन सा बुक मुझे फॉलो करना चाहिए या आप कौन कौन सा बुक पढ़ते थे। ऐसा जो है बार बार कमेंट्स आते रहते थे। तो दोस्तों, आज मैं उसी पे वीडियो लेकर आया हूं। तो आज हम लोग देखेंगे कि आखिर दरोगा बनने के लिए कौन कौन सी बुक जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों देखिए, आपको एग्जाम पास करना है, विद्वान नहीं बनना है। इसीलिए ज्यादा पढ़ने से बचना है, सटीक पढ़ना है और कम पढ़ना है। यदि आपको रिजल्ट लेना है तो जो है एकदम ऑथेंटिक मटेरियल का सिलेक्शन करना होगा और उसी को बार बार पढ़ना होगा। एक ही चीज को बार बार पढ़ना होगा, न कि हर बार जो है आप बुक बदलते रहें। आप किसी एक बुक का सिलेक्शन करें जो आपको, जो भी बुक आप पढ़ते हैं, और उसी बुक को बार बार अध्ययन करें। न कि आज वो बुक पढ़ रहे हैं, कल लुसेंट, परसों क्राउन, तरसों घटना चक्र। ऐसा नहीं करना है। तो आइए दोस्तों, यही सब बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और बिहार दरोगा के सिलेबस और कब आएगी बिहार दरोगा की बहाली, पूरी जो है जानकारी हम विस्तार से देंगे आपको इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि बिहार दरोगा मतलब सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर जो है एक ड्रीम जॉब है। आजकल के युवाओं में जो है एकदम एकदम उनका सपना रहता है कि मेरे भी कंधे पे डबल स्टार रहे, मेरे भी शरीर पे वर्दी रहे, खाकी वर्दी रहे, और जो समाज को सेवा करने का जो जज्बा है, जुनून है, उसी के लिए जो है दरोगा बनना चाहते हैं कि हम भी समाज को सेवा करें। तो ड्रीम जॉब दरोगा जो है, दरोगा का पोस्ट कोई नौकरी नहीं है दोस्तों, वो जो है पैशन बन चुका है। समझ गए? तो यदि आपके अंदर भी पैशन है कि हम भी दरोगा बने, तो बिल्कुल आइए मेरे साथ और देखते हैं उस सफर में कि उस सफर में जो है मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, किस किस कड़ी से गुजरना पड़ेगा दरोगा बनने के लिए। उसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि दरोगा बनने के कड़ी में सबसे पहला कड़ी क्या होगा। तो विज्ञापन से संबंधित जो अभी जो खबर आ रही है कि विज्ञापन, बिहार दरोगा का विज्ञापन जून महीने में आ रही है। तो आप लोग बिल्कुल भी जो है एकदम देर नहीं करेंगे, तैयारी जो है अभी से ही शुरू कर देंगे। जो पुराने स्टूडेंट्स है वो तो लगे हुए ही हैं। जो नए स्टूडेंट्स अभी सोच रहे हैं कि कल से तैयारी करेंगे, कल से तैयारी करेंगे, उनका कल कभी आने वाला नहीं है। इसीलिए दोस्तों, आज से तैयारी शुरू करनी है। और तैयारी कैसे शुरू करनी है उसके लिए तो हम हैं ही। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बिल्कुल मैं आपको मार्गदर्शन देता रहूंगा। तो आइए दोस्तों, विज्ञापन जून में आ रही है तो आप लोग को बिल्कुल देर नहीं करना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो कड़ी होता है वो आवेदन होता है, मतलब फॉर्म भरना। तो आवेदन से संबंधित एक वीडियो मैं ला चुका हूं, वो आप लोग जो है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप लोग जाके देख लेंगे कि आखिर कौन आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन जो है बिहार दरोगा का फॉर्म भर सकते हैं और कौन कौन फॉर्म भरने से वंचित रह जाएंगे। ये पूरे में विस्तार से बताया हूं कि कितना एज होना चाहिए, कितना हाइट होना चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सभी का विस्तार से चर्चा मैं कर दिया हूं पिछला वीडियो में, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग जाकर देख लेंगे। और तीसरा जो प्रोसेस है वो होता है चयन प्रक्रिया। तो दोस्तों, आज जो पूरा सिनेरियो चलेगा वो चयन प्रक्रिया पे ही चलेगा कि जब मैं फॉर्म भर दिया तो अब उसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, कैसे होगा। तो चयन प्रक्रिया पे ही जो है आज का पूरा वीडियो जो है वो बेस्ड है कि चयन प्रक्रिया। तो आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों कि चयन प्रक्रिया जो है वो 3 चरण में पूरा होता है। पहला होता है प्रारंभिक परीक्षा होता है दोस्तों, और दूसरा होता है मुख्य परीक्षा, और तीसरा होता है शारीरिक दक्षता परीक्षा। फिर से आप लोग देख रहे होंगे, प्रारंभिक परीक्षा सबसे पहले आयोजित की जाती है। उसके बाद उसमें जो स्टूडेंट पास होते हैं उनको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाता है। फिर मुख्य परीक्षा में जो स्टूडेंट पास होंगे उनको शारीरिक दक्षता परीक्षा में जाने की अनुमति दी जाती है। फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा के हर एक चरण में उनको पास करना होगा। उसके बाद
उसके बाद जो है मेरिट लिस्ट आता है दोस्तों। जितना वैकेंसी रहता है उतने लड़के का अंतिम रूप से चयन सूची जारी किया जाता है कि आपका जो है सिलेक्शन बिहार दरोगा में अंतिम रूप से कर लिया गया है, अब आप मेडिकल परीक्षण के लिए योग्य हैं। तो मेरिट लिस्ट आने के बाद दोस्तों क्या होता है, मेडिकल टेस्ट होता है। तो मेडिकल टेस्ट वगैरह कैसे होता है वो सब मैं वीडियो में बता चुका हूं, आप लोग प्लीज जाकर वीडियो को देख लीजिएगा। तो ये तो मैं संक्षेप में बता दिया दोस्तों कि चयन प्रक्रिया का जो है वो स्टेप क्या है, प्रारंभिक परीक्षा, फिर मुख्य परीक्षा, फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा, उसके बाद मेरिट लिस्ट, उसके बाद मेडिकल। सारे प्रोसेस कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको नियुक्त कर दिया जाएगा और आप जो है एज अ सब इंस्पेक्टर सेवा देने के लिए एकदम रेडी हो जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा जो होगा वो उसका तैयारी हम लोग को करना है ना, कि प्रारंभिक परीक्षा सबसे पहले तो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी हम लोग कैसे करेंगे, प्रारंभिक परीक्षा में पास करके मुख्य परीक्षा में जाएं तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, कौन सा बुक पढ़ना होगा, कितना घंटा पढ़ना होगा, समझ रहे हैं ना, कौन सा बुक पढ़ना होगा, कितना घंटा पढ़ना होगा, कैसे पढ़ना होगा, क्या पढ़ना होगा, क्या छोड़ना होगा, ये सब जो है बहुत मायने रखता है दोस्तों। क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, जून में बहाली आएगी, जुलाई नहीं अगस्त में एग्जाम जो है मोस्ट प्रोबेबल है कि अगस्त में एग्जाम हो जाएगा। तो आप लोग के पास जो है ज्यादा टाइम नहीं है, 4 से 5 महीने का टाइम है। पुराने स्टूडेंट्स का तो तैयारी है वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन मेरा विशेष फोकस है न्यू स्टूडेंट्स पे, जो कि अभी हाल में जो है अभी योग्य हैं, बिहार दरोगा में आने के लिए योग्य हुए हैं, मतलब पिछले साल ग्रेजुएशन हुआ है या इस साल ग्रेजुएशन हुआ है और जो एज होता है उसको भी वो मतलब गेन कर चुके हैं। तो मेरा विशेष फोकस नए स्टूडेंट्स पे है, जो फ्रेशर स्टूडेंट्स है, जो पहली बार दरोगा की परीक्षा में बैठेंगे। तो उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मुझे प्रारंभिक परीक्षा में कैसे बैठना है, क्या क्वेश्चन पूछता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, प्रारंभिक परीक्षा में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें समय 2 घंटे का दिया जाता है। 100 प्रश्न में क्या क्या पूछा जाता है दोस्तों मैं इस सिलेबस में चर्चा करूंगा। उसमें निगेटिव भी रहता है, मतलब 1/5, यदि आप 5 गलती करते हैं तो 1 सही अंक काट लिया जाएगा। तो 1/5 जो है वो नेगेटिव रहता है। उसके बाद कितना रिजल्ट दिया जाता है, तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों 20 गुना रिजल्ट जो है वो मुख्य परीक्षा के लिए दिया जाता है। कितना रिजल्ट दिया जाता है, 20 गुना। मतलब यदि जितना सीट है, यदि मान लीजिए 1600 सीट है तो 1600 का 20 गुना कितना हो जाएगा, 32,000। मतलब 32,000 लड़के जो है वो मुख्य परीक्षा में बैठेंगे, समझ गए। तो 20 गुना रिजल्ट जो है पीटी में दिया जाता है। तो यदि मान लीजिए कि आया विज्ञापन और उसमें 8 लाख लड़का फॉर्म भरा, समझ गए, 8 लाख लड़का फॉर्म अप्लाई किया और उसमें से सीट कितना है 1600, तो 1600 का 20 गुना मतलब 32,000। 8 लाख लड़का में सिर्फ 32,000 लड़के का सिलेक्शन होगा, बाकी के सभी बाहर हो जाएंगे। तो आपको जो है अंतिम रूप से चयनित होना है, तो आपको हर एक स्टेप में जो है दोस्तों पास होना पड़ेगा। तो सबसे पहला एग्जाम आपका यही है, प्रारंभिक परीक्षा, इसमें पास होना है। तो इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो आइए हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा हल्का फुल्का जो है फुहारा मार लेते हैं मुख्य परीक्षा पे भी, कि मुख्य परीक्षा में जो पास करके 20 गुना जाएंगे मुख्य परीक्षा, तो उसमें जो है मतलब उसका क्या है, कितना पेपर होता है, कितने घंटे का होता है, कैसे कैसे होता है, तो उसका भी मैं थोड़ा सा जो है बता देता हूँ। उसमें एक पेपर 1 होता है दोस्तों, जो कि हिंदी का होता है, केवल क्वालिफाइंग मात्र होता है। मतलब इसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से आपको मात्र 30 नंबर लाने होंगे। 30 नंबर ले आए तो आपका जो है पेपर 1 क्वालिफाई होंगे। जब पेपर 1 क्वालिफाई करेंगे तभी आपका पेपर 2 का कॉपी चेक किया जाएगा, अन्यथा यदि इसमें डिस्क्वालीफाई हो गए तो पेपर 2 का कॉपी आपका चेक नहीं होगा। तो पेपर 1 को क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है दोस्तों। हिंदी को भी हल्के में नहीं लेंगे, ऐसे तो बिहार में हिंदी भाषी को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आप लोग ज्यादा टेंशन में नहीं रहेंगे, लेकिन हल्का फुल्का देखते रहेंगे हिंदी को भी। तो वो तो खैर अभी तो हम लोग का मेन फोकस है प्रारंभिक परीक्षा का, बस मैं एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ कि हिंदी जो है क्वालिफाइंग रहेगा और दूसरा पेपर जीएस पेपर होगा, जिसमें आपका जो है मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स
जीके जीएस सारे कुछ 100 क्वेश्चन रहेंगे। इसी 100 प्रश्न में आप जितने अंक अर्जित करेंगे उस पे जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। मान लीजिए 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है, तो इसमें आप 75 लाएं, 80 लाएं, 85 लाएं, जितना भी नंबर जो कट ऑफ रहेगा मेरिट लिस्ट का कट ऑफ, वो इसी पे निर्धारित होगा दोस्तों। इसमें आप जितना अंक अर्जित करेंगे उसी पे आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा। उसके बाद जो है अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं मेनली की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसे करें। तो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसे करें, तो परीक्षा की तैयारी करने के लिए दोस्तों 1-2 बिंदु होता है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। जिसमें सबसे पहला बिंदु क्या है, सिलेबस। कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो रेलवे की हो या एसएससी की हो या बिहार दरोगा की हो या बिहार सचिवालय की हो, कोई भी परीक्षा की तैयारी करेंगे तो आपको 2 चीजें जानना बहुत जरूरी है। पहला सिलेबस कि आखिर क्वेश्चन पूछे कहाँ से जाते हैं, और दूसरा बुक लिस्ट कि आखिर हमको कौन कौन से बुक फॉलो करना है, कौन सा बुक हम फॉलो करेंगे ताकि हम इस मंजिल तक पहुंच जाएंगे, दरोगा के सफर हम अंतिम रूप से तय कर पाएंगे। जो मेरा ड्रीम जॉब है, जो हम सपना देखते हैं दोस्तों, सपना जो है कभी भी बंद आंखों से नहीं देखना चाहिए, खुली आंखों से सपना देखिए दरोगा बनने का, तभी देखिए आपके कंधे पे डबल स्टार कैसे नहीं आती है। तो दोस्तों उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे, प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे। तो पहला देखेंगे हम लोग सिलेबस, इसके सिलेबस के बारे में जानेंगे कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, और दूसरा देखेंगे दोस्तों बुक लिस्ट। तो आइए सिलेबस पर हम लोग हल्का फुल्का चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो सिलेबस में इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, जो सबसे मेन फैक्टर होता है वो होता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जो है दोस्तों लगभग 25 प्रश्न, मतलब मैं लगभग में बता रहा हूं दोस्तों, ये 25 जो है 22 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, और ये 25 जो है वो 30 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है। तो आप लोग बिल्कुल 25 के आसपास नहीं रहेंगे, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कभी 32 क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है। पिछला बार 21-22 क्वेश्चन में ही सिमट गया था। तो आप लोग बिल्कुल भी जो है एकदम करंट को जो है बना के रखेंगे, अभी से ही जो है करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर देंगे। अब पढ़ना क्या है, तो बुक लिस्ट में मैं बताऊंगा दोस्तों कि कौन कौन सा बुक फॉलो करना है। अभी तो मैं सिलेबस पे चर्चा कर रहा हूँ। उसके बाद मैथ में प्रारंभिक परीक्षा में 5 से 7 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। पहले तो पूछे नहीं जाते थे, लेकिन अब अमूमन जो है 5 से 7 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, और भी वैसे प्रश्न होते हैं जो आपसे बन जाएगा। इसीलिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि मैथ 5 से 7 प्रश्न करने के लिए हमको जो है आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा का डेली जो है आप टाइम अभी से उसमें मैथ में लगाने लगे। बिल्कुल भी इसमें होशियारी नहीं है दोस्तों। आप मैथ को जो है यदि सेट प्रैक्टिस वगैरह करते रहेंगे तो वो सब मैथ जो है आपका बन जाएगा। तो मैथ को लेकर के कोई भी स्टूडेंट टेंशन में नहीं रहेंगे। सबसे जो मेन स्कोरिंग एरिया है वह है दोस्तों जीके जीएस में जनरल नॉलेज में आपका जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उसके बाद साइंस का तीनों सेक्टर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सभी को मिला के फिर इकोलॉजी से आजकल बहुत सारा 5-7 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, फिर विविध सेक्टर से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये सबको मिला के जो है दोस्तों सबसे बड़ा एरिया जो होता है वो 70 प्रश्न, लगभग 70 प्रश्न जो है दोस्तों वो जीके एंड जीएस से पूछ लिया जाता है। यदि दोस्तों इसका आप पाई चार्ट देखना चाहेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये पाई चार्ट है, तो इधर से देखेंगे आप, ये यहां से ये मैथ है, तो इसमें 5 से 7 प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। इसको हम करंट अफेयर्स कर देते हैं, तो इसमें लगभग 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी के जो 70 प्रश्न होंगे दोस्तों वो जीके एंड जीएस से पूछे जाएंगे। तो देख रहे हैं दोस्तों कितना बड़ा एरिया है। इस एरिया को आपको कवर करना है। तो इस एरिया को कवर करने के लिए मुझे कौन कौन सी बुक की आवश्यकता पड़ेगी उसको हम लोग अभी देखेंगे। तो ये हो गया दोस्तों, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब आइए बुक लिस्ट, जो मुख्य बिंदु है बुक लिस्ट, उस पर चर्चा करते हैं। तो बुक लिस्ट में सबसे पहले हम लोग देख रहे थे सिलेबस में करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए कौन सा बुक हमको फॉलो करना है, तो देखिए दोस्तों मार्केट में जो है बहुत सारे बुक अवेलेबल हैं। तो आपको जो है वो कवर पेज पे नहीं जाना है, चकाचौंध से बचना है।
बिल्कुल भी जो है बाजारू किताबों के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ेंगे। जो ऑथेंटिक बुक है, जो सभी लड़के पढ़ रहे हैं, जो आपको सभी सजेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल उसी को पढ़िएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों एसपीडी या एडुटेरिया, दोनों में से कोई एक, दोनों को पढ़ना बिल्कुल आपका समय का बर्बादी होगा। आप या तो एसपीडी रखें या फिर एडुटेरिया रखें, दोनों बहुत अच्छी बुक है और लगभग लगभग करंट अफेयर्स जो है दोस्तों आपका कवर करा देगा। इसीलिए यदि आपको एसपीडी पढ़ने में ज्यादा मजा आता है तो आप एसपीडी का करंट अफेयर्स रखें, 1 साल का वार्षिकांक। और यदि आपको एडुटेरिया पढ़ने में ज्यादा मजा आता है तो आप एडुटेरिया रखें। मेरा तो एडुटेरिया था दोस्तों, तो मैं एडुटेरिया का ही करंट अफेयर्स फॉलो करता था। उसके बाद दूसरा देखेंगे क्या, सबसे बड़ा एरिया कौन सा है दोस्तों, जीके जीएस। तो जीके जीएस के लिए हम लोग देखेंगे सबसे पहले लुसेंट सामान्य ज्ञान। ये तो होना बहुत जरूरी है दोस्तों। बहुत सारे लड़के जो है क्राउन पढ़ते हैं, तो क्राउन या लुसेंट दोनों में से कोई एक होना चाहिए, लेकिन मैं तो लुसेंट फॉलो करता था और मैं आपको भी कहूंगा कि आप भी लुसेंट ही रखो। और देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो स्टडी टेबल है, स्टडी टेबल पे जितना भी आलतू फालतू बुक है आप सभी को हटा दीजिए। बिल्कुल एकदम लिमिटेड बुक रखना है जितना कि आपको पढ़ना है। 3-4 बुक से ज्यादा आपके स्टडी टेबल पे नहीं होना चाहिए। वो 3-4 बुक कौन कौन है आप लोग देख रहे हैं। पहला जो एसपीडी या एडुटेरिया का करंट अफेयर्स होना चाहिए, दूसरा लुसेंट का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। लुसेंट को तो दोस्तों आप ऐसे पढ़िए दुश्मन की तरह, इतनी बार पढ़िए कि लुसेंट का आपको लाइन लाइन याद होना चाहिए। समझ गए दोस्तों। अब तो थोड़ा सा परीक्षा का जो है प्रारूप चेंज हो चुका है, पैटर्न चेंज हो चुका है, इसीलिए थोड़ा सा जो क्वेश्चन स्टैंडर्ड आने लगा है। लुसेंट पढ़ने के बाद भी जो है लड़के का रिजल्ट नहीं हो पाता है, लेकिन कुछ दिन पहले, 1-2 साल पहले जितना भी एग्जाम था, लुसेंट पढ़ के लड़के जो है पास कर जाते थे। अभी भी यदि आप जो है लुसेंट को बार बार पढ़ेंगे तो आप हर बार उसको नया रूप में पाएंगे। समझ गए। एक बार पढ़े गवर्नर जनरल, दूसरी बार फिर वही गवर्नर जनरल पढ़िए, तीसरी बार फिर वही गवर्नर जनरल, हर बार आपको उसमें एक नया चीज सीखने को मिलेगा, एक नया चीज आपको निकल कर आएगा, उभर कर आएगा। समझ गए दोस्तों। तो जो है मैं यही कहूंगा कि ज्यादा बुक के चक्कर में नहीं पढ़ना है। एक ही बुक आप लुसेंट को रखिए, उसको जो है सब्जेक्टिव के तौर पे बार बार पढ़िए। और एक मेरा और सलाह है कि लुसेंट जो सब्जेक्टिव बुक है उसके साथ साथ आप कोई भी एक ऑब्जेक्टिव बुक रखें। वो इसलिए दोस्तों कि यदि आप मान लीजिए लुसेंट से चंद्रगुप्त मौर्य प्रशासन पूरा पढ़ लिए, मौर्य वंश का शासक पढ़ लिए, मौर्य का प्रशासन पढ़ लिए, मौर्य का जो है वो पूरा मतलब जो है कलाकृतियां वगैरह जो है जितना भी है, मौर्य पूरा चैप्टर आप पढ़ के फिनिश कर दिए। अब आपको समझ में कैसे आएगा कि हम मेरा मौर्य कंप्लीट हो गया। मौर्य से संबंधित जितना भी ऑब्जेक्टिव है आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे ही लुसेंट में आप किसी चैप्टर को पढ़ें, तुरंत जाके ऑब्जेक्टिव बुक लीजिए और उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व करना शुरू कीजिए। यदि आपसे सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 5% इधर उधर एरर होता है दोस्तों, 5 से 10% मानकर चलेंगे। यदि 100 क्वेश्चन है तो यदि आपसे 90 क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो समझिए कि आपको जो है लुसेंट समझ में आ रहा है और लुसेंट आपको याद भी हो रहा है और आप जो है अपने काम में सफल है। तो ये ऑब्जेक्टिव बुक कौन होना चाहिए दोस्तों, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस बुक को फॉलो करते हैं। लुसेंट का भी ऑब्जेक्टिव आता है, क्राउन का भी ऑब्जेक्टिव आता है, घटना चक्र का भी ऑब्जेक्टिव आता है। तो यदि आप घटना चक्र फॉलो करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों। मैं भी घटना चक्र को ही फॉलो करता था, और भी यदि आपके पास ऑप्शन है तो उसको रख सकते हैं, मैं उसके लिए कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव रखेंगे लुसेंट के साथ। तो पहला बुक हो गया दोस्तों एडुटेरिया या करंट का एडुटेरिया या फिर एसपीडी, दूसरा बुक लुसेंट, और तीसरा बुक एक ऑब्जेक्टिव का होना चाहिए। समझ गए दोस्तों। और तीसरा हो गया। अब जो लास्ट बिंदु है दोस्तों वो क्या है, न्यू स्टूडेंट के लिए एसपीडी सामान्य ज्ञान। जो पुराने विद्यार्थी है उनके लिए तो मैं नहीं कहूंगा, पुराने विद्यार्थी के लिए एक बुक मैं सजेस्ट करूंगा, वो मैं बताऊंगा। लेकिन नए स्टूडेंट जो हैं वो एसपीडी का सामान्य ज्ञान, जो रेलवे वाला आता है एसपीडी का सामान्य ज्ञान, 1 लाइनर रहता है दोस्तों, जिसको कि एक लाइन में लिखा हुआ रहता है, उत्तर भी उसी में रहता है। आप उसका जो है सेट बाय सेट, एक सेट में लगभग 15 से 20 प्रश्न रहते हैं,
तो नए स्टूडेंट वो पढ़ेंगे ना तो बहुत मजा आएगा, और बहुत धड़ल्ले से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन उससे पूछा जाता है और आपको समझ में भी आएगा। तो नया स्टूडेंट जो है वो एसपीडी का सामान्य ज्ञान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और उसको ग्रुपिंग मिला के जो है ग्रुप में 5 लड़के 10 लड़के रहेंगे और होमवर्क दे दीजिएगा, अपना जो है उसी से पढ़िएगा, पूछिएगा, डिस्कस कीजिएगा। फिर देखिएगा कि 10-15 दिन के बाद जो है उसका फायदा आपको देखने को मिल जाएगा। और पुराने स्टूडेंट जो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं वो लुसेंट के साथ साथ एक दृष्टि का सामान्य ज्ञान भी आता है, जिसमें कि नए नए प्रश्न देखने को मिलते हैं, एग्जाम में जो है वो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो लुसेंट के साथ साथ यदि उनको कोई और बुक पढ़ने का मन करता है या समय है उनके पास, तो जो है आप दृष्टि का सामान्य ज्ञान आप ले लेंगे। दृष्टि का सामान्य ज्ञान आप लोग रखेंगे दोस्तों, लुसेंट के साथ साथ दृष्टि का सामान्य ज्ञान जो है वो रखेंगे, बहुत आपको हेल्पफुल होगा, आप देखिएगा बहुत मजा आएगा, समझ गए। उसके बाद पहला हो गया सिलेबस दोस्तों, दूसरा हो गया बुक लिस्ट, तीसरा हम लोग देखेंगे सेट प्रैक्टिस, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। परीक्षा पास करने की कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण आपका सेट प्रैक्टिस होता है। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूँ दोस्तों। स्टार्टिंग में मैं जो है ये सब बुक उतना नहीं पढ़ता था, बस सिर्फ जो है सेट प्रैक्टिस करता था। सेट प्रैक्टिस से इतना कंसेप्ट मेरा क्लियर हो गया था कि शुरुआती एग्जाम मेरा जितना भी निकलता रहा वो सेट प्रैक्टिस से ही निकलता था दोस्तों। तो बिल्कुल सेट प्रैक्टिस को आप हल्के में नहीं लेंगे, सेट प्रैक्टिस को आप एग्जाम की तरह लेंगे। जब भी आप दोस्तों के साथ सेट बनाएंगे, यदि आप ग्रुप में सेट बनाते हैं, 5 लड़के का 10 लड़के का ग्रुप रहता है, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा दोस्तों सेट प्रैक्टिस। और उसके बाद जो है डिस्कस करने में आप समय दीजिए। यदि आप 100 क्वेश्चन को 1 घंटे में सॉल्व करके 10 मिनट में आप उसका मिला लिए, आपको पता चल गया रिजल्ट कि मेरा कितना आया, उसका कितना आया, कौन टॉप किया, उसके बाद यदि दोस्तों आप 1 घंटा उसके डिस्कशन पर देते हैं, तो आपको कहीं कोई कोचिंग क्लास की जरूरत नहीं है। बस आप जो है इस बुक को फॉलो करते रहेंगे और डेली कम से कम 1 सेट प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो ये जो सफर है दोस्तों ये आपको बहुत आसान हो जाएगा। 75+ स्कोर की गारंटी मैं देता हूं। यदि आप इसको फॉलो करेंगे और डेली सेट प्रैक्टिस डिस्कशन के साथ करेंगे, तो ये 75+ की गारंटी मैं देता हूं दोस्तों। और यदि आप 75+ स्कोर करते हैं तो पीटी में आपका रिजल्ट कोई भी नहीं रोक पाएगा, मतलब आप मुख्य परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। तो सेट प्रैक्टिस जो है वो बहुत अहम कड़ी होता है दोस्तों। तो देखिए अभी तो मैं सिर्फ बुक लिस्ट और सिलेबस और सेट प्रैक्टिस के बारे में बताया हूं दोस्तों, लेकिन किस तरह से सेट बनाना है, किस तरह से सेट प्रैक्टिस करना है, लुसेंट को तो मैं सजेस्ट कर दिया कि लुसेंट आपके टेबल पे होना चाहिए, लेकिन लुसेंट को किस तरह से पढ़ेंगे, लुसेंट के किस बिंदु को पढ़ेंगे, किस बिंदु को छोड़ेंगे, किस बिंदु को कैसे समझेंगे, इस पे भी मैं एक वीडियो लाऊंगा कि लुसेंट को कैसे पढ़ें, लुसेंट को कैसे पढ़ें और सेट कैसे बनाएं, सेट कैसे डिस्कस करें, इस पर भी मैं एक वीडियो लाऊंगा और बहुत जल्द लाऊंगा दोस्तों, 1-2 दिन में। तो आप लोग जो है अभी मतलब कि, और एक बात और दोस्तों कि ये जो मैं बताया ये तो सिर्फ जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए है। कुछ ऐसे विद्यार्थी भी इस वीडियो को देखेंगे जो कि कहीं ना कहीं कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए मैं बोलूंगा दोस्तों कि वो अपने कोचिंग मटेरियल पे ही विश्वास करें और उसी मटेरियल्स को वो बार बार पढ़ें, न कि वो इधर उधर जो है मन भटकाते रहें, कभी ये बुक कभी वो बुक। उनका जो कोचिंग मटेरियल है वो 100% ऑथेंटिक है, उसी को वो बार बार पढ़ते रहें, बिल्कुल भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। कोई अदर बुक मुझे नहीं लगता है कि जब कोई कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो उनके कोचिंग मटेरियल से बेहतर कोई कुछ हो सकता है, क्योंकि कोचिंग के जो भी गुरुजन होते हैं वो बहुत अनुभवी होते हैं, बहुत एक्सपीरियंसेज होते हैं, उनको भी पता होता है कि किस एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो बिल्कुल भी आप लोग परेशान नहीं होइएगा, जो कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए हैं वे अपने कोचिंग मटेरियल्स पर ही आश्रित रहेंगे। जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो बिल्कुल ये 4 बुक को फॉलो करें और सेट प्रैक्टिस बनाते रहें, फिर देखिए आपका जो है ये 75+ का स्कोर कोई नहीं रोकेगा और आप जो है प्रारंभिक परीक्षा में सफल होकर मुख्य परीक्षा में जाएंगे। और इसी कड़ी में
कड़ी बाय कड़ी आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं विदा। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।